हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोलैलिटी। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मोलैलिटी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। वहां पे हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो ये हो जाएगी हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मोल, हियर केजी, सो पर केजी। ये यूनिट हो जाएगी किसकी? मोलैलिटी की। अगर अब हम बात करें विच वन इज बेटर, मोलैरिटी और मोलैरिटी। So this molality is better than molarity. Why? Because it is independent of temperature. So concentration will not change with temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगी सॉल्यूशन की वो चेंज नहीं करेगी। ओके, सो ये था हमारे पास मोलैरिटी। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं रिलेटेड टू मोलैरिटी। 1 molar solution of NaNO3 has a density 1.25 gram centimeter cube per centimeter cube. Calculate molality. Molecular weight of NaNO3 is 85 gram per mole. तो यहाँ पे हमको 1 मोलर सॉल्यूशन दिया है किसका? NaNO3 का। डेंसिटी भी गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमको पता है कि यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है? 1 मोलर है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.25 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। 1.25 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। सो ये सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1250 ग्राम। तो ये क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। हमको क्या चाहिए? सोलवेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास मोलिकुलर वेट कितना है। हमारे पास मोलिकुलर वेट गिवन है दैट इज 85। तो सॉल्यूट का गिवन है वो हमको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, तो हमको निकालना किसका है? सोलवेंट का। तो हम इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन में से। मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोलवेंट। सो किसका मास आ जाएगा? यहाँ पे सोलवेंट का मास आ जाएगा। अब हम देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 1250 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास? 85 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोलवेंट। तो अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1250 में से 85 माइनस करना है। हियर 5 हियर 14 8 9 10 11 12 13 14 so 6 1165 ग्राम हमारे पास बचेगा किसका? सोल्यूट का मास। ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको पता है क्या होता है? WB बाय MB। WB क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू, अगर हमने यहाँ पे केजी लिया है, हमने यहाँ पे केजी लिया है ना, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर? इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम्स के अंदर तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा? WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA। WA क्या है? मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स। नाउ अब हमने इसमें लिया है इन ग्राम्स। ओके, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं जैसे कि हमने मोलैरिटी के लिए लिखा था। हमने क्या किया यहाँ पे? मोलैरिटी क्या हुई? WB बाय MB। ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए
और यहाँ पे क्या था, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। मास ऑफ सोलवेंट हमने लिखा है WA इन केजी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमने इसको अब किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम्स में। तो ये कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। अब इस इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। किस तरीके से होंगी, WB कितना है, अगर हम WB देखें तो हमको गिवन है 85, और जब हम मोलिकुलर मास निकालेंगे यहाँ से NaNO3 का, वो भी कितना आएगा हमारे पास 85 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। ये है हमारे पास WA, कितना आया 1165, ये 1 आ गया, 1000 डिवाइडेड बाय 1165। तो इसको हमको सॉल्व करना है, हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैलिटी। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे है हमारे पास 1000, 1165, here 0 will come, 0.0, so 1165 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, (9320) आएगा, 9320, ठीक है। यह 0, यह 8, 680 यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा हमारे पास। सो ये आ गया हमारे पास 0.8, देन अगेन 0, 0, सो 1165 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 5 के साथ, फाइव 825 आ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 11656, 6990, ये ज्यादा हो रहा है तो हम 5 लिखेंगे इधर, 5825। हमारे पास कितनी आ जाएगी मोलैलिटी, मोलैलिटी आ जाएगी 0.85, और स्मॉल m हम लिखेंगे, या फिर हम क्या लिखेंगे, मोल पर केजी, और ग्राम्स में हमने निकाले तो मोल पर ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हम देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमको सेम डेंसिटी यहाँ पे सेम गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास यही हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 1250, जैसे अभी हमने निकाला यहाँ पे किस तरीके से, मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी अगर हम लेंगे यहाँ पे तो इतनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 1250 ग्राम, किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन का। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, NaCl। तो NaCl का हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कितने मोलर दिया है, 3 मोलर, तो हम यहाँ पे गिवन वेट निकाल लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, 3 इंटू हमारे पास NaCl है 23 35.5, टोटली हो जाएगा 58 58.5। तो 3 मोल्स हमको पहले से दिए, तो 58.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन में। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 165.5, 165.5, ये आ गया हमारे पास NaCl का मास। 1 वेट, यहाँ 2 आएगा, ये 175, हाँ 175.5 हमारे पास आ गया क्या, मास ऑफ सोल्यूट। सो ये आ गया मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में मास ऑफ सोलवेंट निकाला था। मास ऑफ सोलवेंट किस तरीके से निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन में से हम माइनस कर दे मास ऑफ सोल्यूट को, तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, सोलवेंट का। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1250 माइनस 175.5, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, 1250 माइनस 175.5, यहाँ पे 5, यह आ जाएगा 4, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 125,
7, यहाँ पे 0, ये 1, ये आ गया हमारे पास 1074.5, ये आ गया हमारे पास मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमको पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, गिवन मास बाय हमारे पास फॉर्मूला होता है WB/MB इंटू 1000, बिकॉज ये ग्राम्स में है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट WA। ठीक है, WB/MB हमको निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से ही हमको 3 मोल्स दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय W इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय WA इज 1074.5। तो इसको आपको सोल्व करना है, आपके पास क्या आ जाएगी, मोलैलिटी। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, देन डिवाइड करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 27 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलर NaOH सोल्यूशन। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और मोलैरिटी का सोल्यूशन हमको गिवन है, दैट इज NaOH। चलो इसको देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। ओके, तो मोलैरिटी हमको पता है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे 27 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है NaOH एंड 0. ओके, मोलैरिटी हमको गिवन है 0.15 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको निकालने हैं, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, मतलब यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय में हमारे पास 27 आ जाएगा। इसको हम रीअरेंज कर देते हैं क्योंकि हमको n फाइंड आउट करना है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। n इज इक्वल टू 0.15 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, तो यहाँ पे 100 हमने कर दिया। अब 27 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, 405 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 0.00405 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं 405 इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास मोल्स। अब हम निकालते हैं फोर्थ क्वेश्चन, सोल्व करते हैं। 56 ग्राम ऑफ N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce NH3. Calculate the number of moles of ammonia gas formed. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इन्होंने क्या बोला, 56 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विथ 10 किलोग्राम ऑफ H2। तो सबसे पहले हमको इसके लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इन्होंने क्या दिया है, N2 गैस दी है और H2 गैस दी है, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं अमोनिया। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको हैबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। N2 प्लस 3H2 दे गिव्स 2NH3। ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो N2 का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 28। सो 28 किलोग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कर रही है, 6 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ 1 किलोग्राम की बात करूं, 1 किलोग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 6/28 हो जाएगा, ये 6/28 किलोग्राम ऑफ H2। अब हमको कितने के लिए निकालनी है, यहाँ पे हमको निकालनी है 10 kg के लिए। तो यहाँ पे 10 kg ऑफ N2 रिएक्ट विद 6/28 इंटू 10। ठीक है, सो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। सॉरी वेट, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। हमने यहाँ पे H2 ले लिए बाय मिस्टेक, 10 kg ऑफ H2। हम यहाँ पे ले क्या रहे हैं, N2 ले रहे हैं। तो N2 हमारे पास कितनी है, 56। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
56 किलोग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 6/28 इंटू 56। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ये आ गई हमारे पास 12 किलोग्राम। तो हमको 56 ग्राम ऑफ N2 के लिए कितनी चाहिए? 12 किलोग्राम ऑफ H2 चाहिए। देखो यहाँ पे 56 ग्राम ऑफ N2 एंड 10 किलोग्राम ऑफ H2, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी जो है हाइड्रोजन गैस की वो कम दी हुई है जितनी 56 किलोग्राम ऑफ N2 को चाहिए हो। तो इसीलिए हमारे पास जो H2 हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये रिएजेंट जो H2 रिएजेंट है हमारे पास वो जल्दी खत्म हो रहा है, तो इसीलिए हमने बोला H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमको निकालने हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको अब हम अपोजिट करके लिखते हैं। 6 किलोग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस कितनी अमोनिया प्रोड्यूस करता है? यहां से हम कैलकुलेट कर देंगे 2 मोल्स। यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। अब 1 किलोग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस 2/6 हमको निकालने कितने के लिए? 10 किलोग्राम ऑफ H2। सो 10 किलोग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस 2/6 इंटू 10। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 10/3। सो 10 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 9 या 1 विल कम अगेन 3, 3.33 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, प्रोड्यूस होंगे किसके? अमोनिया के। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ फिफ्थ। Will be the molality of the solution containing 18.25 gram of HCl in 500 gram of water। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? गिवन मास दिया है HCl का, तो मोलर मास हम फाइंड आउट कर लेंगे। और वेट कितना दिया है सॉल्वेंट का? दैट इज 500 ग्राम। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो हम लिख लेते हैं WB/MB इंटू ग्राम्स में गिवन है, तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा WA इन ग्राम्स। सो WB कितना गिवन है? 18.25। MB हमारे पास क्या है? मोलर मास HCl का कितना होता है? 1 + 35.5। सो ये आ जाएगा 36.5 इंटू 1000। WA गिवन है 500। सो 20 कैंसिल, 5 2 10, 2 विल कम हियर। अब मैं अगर ये डेसिमल रिमूव कर दूं तो 18 ये आ जाएगा 25, यहाँ पे 36 5, यहाँ पे डेसिमल मैंने रिमूव किया तो 10 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा और इनटू में 2। तो ये हमारे पास है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास कितना आएगा? 365 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 1825, तो एग्जैक्ट हमारे पास 5 पे ये डिवाइड हो रहा है। ये 5 है, यहाँ पे 2 से हम कर देते हैं यहाँ पे। सो 5 0 0 to 0 will cancel, here 5 will cancel. So here 1 molality will come, or otherwise we will write 1 mole per kilogram. 1 mole per kilogram. This is the molality, and this is our last topic of this chapter. Hope ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम जल्दी ही सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं, सो डू सब्सक्राइब।